अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सैम्पलिंग। सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि सैम्पलिंग होती क्या है। सैम्पलिंग एक प्रोसेस है सैंपल को सिलेक्ट करने का। द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द सैंपल्स फ्रॉम द पॉपुलेशन। एक होल पॉपुलेशन होती है जो कि थाउजेंड्स में हो, मिलियंस में हो, ठीक है। तो उस पे हम लोग जब रिसर्च करते हैं तो पूरे पॉपुलेशन पे रिसर्च नहीं कर पाते। उसमें वो हमें कॉस्टली भी पड़ती है, टाइम वेस्टेज भी होता है, और वो एंड भी उसका हम लोग जो कंक्लूजन जो है वो भी सही निकाल नहीं पाते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, हम लोग सैम्पलिंग को यूज़ करते हैं। उसमें से सैंपल से सिलेक्ट करके उस पे हम लोग रिसर्च करते हैं। और ये किस लिए होती है, ये है हम लोग अगर कहें तो टू हेल्प हाउ वी सिलेक्ट सैंपल फ्रॉम पॉपुलेशन फॉर स्टडी और रिसर्च, ठीक है। तो बेसिकली इसके दो टाइप्स होते हैं सैम्पलिंग के। एक को हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और दूसरे को हम लोग कहते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नंबर 1 प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, और सेकंड वन जो है हमारे पास वो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है। आज इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ेंगे जिसके टाइप्स हैं, 4 टाइप्स हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के, और 4 टाइप्स हैं हमारे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के, ठीक है। इस वीडियो में आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है कि हम लोग जब सैंपल सेलेक्ट करते हैं तो उसको रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, जिसमें हर एक सैंपल के इक्वल चांसेस होते हैं। जिस तरह से अगर हम लोग कहें कि पॉपुलेशन 1000 की है, उसमें से हम लोग 100 सैंपल सिलेक्ट करते हैं तो उन सारे 1000 के इक्वल चांसेस होते हैं कि इनमें से किसी को भी हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। और नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, नॉन प्रोबेबिलिटी में इक्वल चांसेस नहीं होते। इसमें हमारे सैंपल एरर भी हो जाते हैं, बाज़ औक़ात ये बायस्ड हो जाती है सैम्पलिंग हमारी, ठीक है। जो रिसर्चर ज़्यादातर जो प्रीफर करते हैं वो होती है हमारी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। फर्दर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो होती है उसके 4 टाइप्स होते हैं। जो 4 हमारी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है उसमें से सबसे पहले है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ये सबसे ज़्यादा सिंपल, जो इसका नाम ही सिंपल है। इसमें ये होता है कि 1000 हमारे पास जो पॉपुलेशन का डेटा पड़ा हुआ है उसमें से हम लोग कहीं से भी, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक डेटा है, इसमें 1000 जो है वो 1000 की पॉपुलेशन जो पड़ी हुई है, इसमें हम लोग अगर सैंपल सेलेक्ट करेंगे तो इसका भी इतना ही चांस है, इसका भी इतना ही चांस है, इसका भी इतना है। तो ये सिंपल रैंडमली होती है, ठीक है। इसमें कहीं पर भी हम लोग बायस नहीं होते, किसी में भी हमारा सिलेक्शन में एरर नहीं आता है, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स में मोस्टली यूज़ किया जाता है वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ही यूज़ की जाती है, ठीक है। उसके बाद है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में क्या होता है कि हमारे पास जो 1000 पॉपुलेशन है उसमें से हम उसके स्टार्टा बनाते हैं। स्टार्टा कैसे, 100 का स्टार्टा बना दिया, 10 स्टार्टा बन गए, 100 के तो 1000 हो गए। हर एक स्टार्टा में हम लोग 3-3, 4-4, 5-5 सैंपल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। उसमें भी हर सैंपल का इक्वल ही चांस होता है। 1000 की जो पॉपुलेशन है उसके अंदर हम लोग अगर स्टार्टा बना भी देते हैं तो स्टार्टा के 10 स्टार्टा के अंदर हर एक का इक्वल चांस होता है, उसको सिलेक्ट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हमारी कहलाती है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में जस्ट हम लोग उसी पॉपुलेशन 1000 के जो है 10 स्टार्टा बना दिए, 8 बना दो, 5 बना दो, जितने भी बनाते हैं हम लोग, तो उसमें से हम लोग उसके सिलेक्शन करते हैं सैंपल्स की। उसके बाद है क्लस्टर सैम्पलिंग।
क्लस्टर सैम्पलिंग को अगर इजीली डिफ़ाइन किया जाए तो ये क्लस्टर सैम्पलिंग वहाँ यूज़ होती है जहाँ पर डेटा आपका स्कैटर हो ज़्यादा। जैसे कि अगर सैम्पलिंग मुझे ज़रूरत है कराची की सैम्पलिंग में कर रहा हूँ, या हैदराबाद के अंदर किसी रिसर्च के अंदर मैं उसकी रिसर्च कर रहा हूँ, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे सैंपल्स होते हैं ना, वो टाउन की बुनियाद पर, यूसीस की बुनियाद पर, तालकास की बुनियाद पर हम लोग उसको सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, कुछ सैंपल्स हमने एक टाउन से ले लिए, कुछ सैंपल हमने दूसरे टाउन से ले लिए, कुछ सैंपल्स हमने तीसरे टाउन से ले लिए। इस तरह से वो क्लस्टर सैंपलिंग कहलाती है। ठीक है ना, जो हमारी काफ़ी बिखरी हुई होती है, जो दूर दराज के लिए जब हम लोग यूज़ करते हैं पॉपुलेशन सैम्पलिंग जो यूज़ करते हैं, प्रॉपर्टी सैम्पलिंग, तो क्लस्टर सैम्पलिंग हमें वहाँ पर यूज़ होती है जहाँ पर हमारा डेटा स्कैटर हो, काफ़ी फैला हुआ हो, क्लस्टर्ड हो। ठीक है ना। और दूसरी होती है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में क्या होती है, ये लफ्ज़ जो है सिस्टम, इस सिस्टमेटिक का मकसद होता है कि हम लोग एक सिस्टम के तहत, मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास रजिस्टर पड़े में, या हमारे पास टाउन्स हैं, हम लोग क्या करते हैं, टाउन्स के नाम जो हैं ABCD के अंदर मुख्तलिफ होंगे। हम लोग क्या करते हैं, या तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में ले आएंगे या उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में ले आएंगे। असेंडिंग ऑर्डर में लाने के बाद ही हम लोग उसके जो है वो सैंपल सिलेक्ट करेंगे, या डिसेंडिंग ऑर्डर में लाने के बाद ही हम लोग उसके सैंपल्स जो हैं वो सिलेक्ट करेंगे। उस सिलेक्ट जो होंगी वो एक सिस्टम के तरीके से, जैसे कि अगर मुझे 100 स्टूडेंट्स बैठे हुए क्लास के अंदर, उसमें से मुझे सिलेक्ट करने सैंपल, तो मैं अल्फ़ाबेटिकली सबको एक सीट वाइज में उस स्टूडेंट्स को बिठाऊंगा A से लेकर Z तक, और उसमें से मैं रैंडमली उनमें से सिलेक्ट करूंगा। उसमें से A में से भी रैंडमली सिलेक्ट हो सकते हैं, B में से भी, B में हो सकते हैं, C में भी हो सकते हैं। मकसद ये कि ये एक ऑर्डर के तहत जो है वो हम लोग सिलेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ A का स्टूडेंट भी बैठा हुआ है, B भी बैठा हुआ है, C भी बैठा हुआ है, D भी बैठा हुआ है, जिनके नाम D से शुरू हो रहे हों, जिनके C से शुरू हो रहे हों, मिक्सअप हों। यहाँ मिक्सअप नहीं होगा, यहाँ एक ऑर्डर के तहत हम लोग उसको लेकर फिर उसके सैम्पलिंग करेंगे। तो ये आज है हमारे पास प्रॉबबिलिटी सैम्पलिंग। नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह हम लोग नॉन प्रॉबबिलिटी सैम्पलिंग को डिस्कस करेंगे।